नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही शानदार वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम इतिहास की प्रमुख घटनाओं से संबंधित प्रश्न सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? तो दोस्तों, भारत में आर्य कब आए थे? 1500 ईसा पूर्व में आए थे, यानी करीबन आज से 3500 साल पहले आए थे। महावीर का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें प्रवर्तक थे। और महावीर स्वामी का निर्माण कब हुआ? 486 ईसा पूर्व। तो पूछ लें, जब ये कब मृत्यु हुई थी? 486 ईसा पूर्व में, और जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। चार सौ अड़सठ 540। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। और महापरिनिर्वाण हुआ था 483 ईसा पूर्व में। यानी दोस्तों, लगभग ये एक ही टाइम के थे। इनका गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था 483 में। अब दोस्तों, कितना फर्क है उम्र का देख लो। 563 ईसा पूर्व और इनका हुआ था 540। तो करीबन दोस्तों 23 साल का फर्क है। यानी गौतम बुद्ध 23 साल पहले जन्मे थे, 23 साल बाद में आया था ये महावीर स्वामी। लगभग दोस्तों ये एक ही टाइम का ही है। और निर्माण गौतम बुद्ध का 483 में हुआ था और इनका 468 में हुआ। और इसमें भी दोस्तों को 69 15 साल का फर्क है निर्माण में। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? सिकंदर ने भारत पर 326-325 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब हुई? 261 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत का प्रारंभ 58 ईसा पूर्व में। दोस्तों, विक्रम संवत कब शुरू हुआ था? 58 ईसा पूर्व में हुआ था। शक संवत का प्रारंभ 78 ईसा पूर्व में। कब आया दोस्तों शक संवत? 78 ईसा पूर्व में। ये बात आपको ध्यान रखनी दोस्तों। तो आपसे पूछ ले कि शक संवत कब आया था? तो दोस्तों, शक संवत आया था 78 ईसा पूर्व में। और अभी दोस्तों, जो शक संवत है, जो हमारा राष्ट्रीय संवत है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि हमारा राष्ट्रीय संवत कौन सा है? शक संवत है। विक्रम संवत नहीं करना है इसमें। ठीक दोस्तों। हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ? तो हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ दोस्तों 622 ईसा पूर्व में। कब हुआ? यानी 622 ईसा पूर्व में दोस्तों, जो पैगंबर हजरत मोहम्मद थे, ये लेकर आए थे हिजरी संवत को। उसके बाद फायान की भारत यात्रा। फायान कब आया था भारत? 405 से 411 ईस्वी में भारत आया था। तो आपसे पूछ रहे दोस्तों कि फायान भारत कब आए थे? फायान आए थे 405 से 411 ईसा पूर्व में। हर्षवर्धन का शासन का क्या समय था? 606 से 647 ईस्वी। उसके बाद दोस्तों 13वां सवाल है, ह्वेनसांग की भारत यात्रा। ह्वेनसांग भारत कब आए थे? 630 ईस्वी में आए थे। हर्षवर्धन के टाइम में आए थे। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने किया। उसके बाद है दोस्तों, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? तराइन का पहला युद्ध 1191 में, और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। उसके बाद दोस्तों, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी, तब दोस्तों उन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी। और 1192 में जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था और मोहम्मद गौरी जीत गया था, तो जो गौरी अपने वहाँ गजनी चला गया था। और तो दोस्तों, फिर शासन एक सेनापति के रूप में, गौरी के सेनापति के रूप में शासन किया था 1192 से 1206 ईस्वी में
कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसके बाद खुद शासक बन गया वो अपना वंश चला के। वास्को डी गामा का भारत आगमन 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आए थे सबसे पहली बार। पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में। ये दोस्तों आप जानते हो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच हुआ था। हेमू एक हिंदू सम्राट थे। और पहला युद्ध हुआ था जो पानीपत का पहला इब्राहिम लोदी और बाबर की सेना के बीच हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध पानीपत का तीसरा युद्ध दोस्तों मराठा और अफगानों के बीच लड़ा गया था, जिसमें मराठा हार गए थे दोस्तों। अकबर का राज्यारोहण कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। अकबर का राज्यारोहण 1556 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। अकबर के राज्यारोहण के 20 साल बाद में दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में अकबर ने करी थी। पलासी के युद्ध 1757 ईस्वी में। बक्सर का 1764। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने चलाया? 1793 ईस्वी में। 1793 में दोस्तों बंगाल में स्थायी बंदोबस्त चला था। बंगाल में पहला विभाजन 1905 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई दोस्तों। बंगाल में ढाका में दोस्तों इसका मुख्यालय खोला गया था 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और दोस्तों मुस्लिम लीग था यही उत्तरदायी था पाकिस्तान के विभाजन के लिए, भारत विभाजन के लिए, पाकिस्तान निर्माण के लिए। पार्लियामेंट सुधार कब हुआ? 1909 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? 1914 से 1918। दूसरा 1939 से 1945 के बीच दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया था। असहयोग आंदोलन कब चला था? 1920 से 1922 के बीच। साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ दोस्तों? साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी दोस्तों दांडी मार्च से। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म हो जाता है गांधी इरविन समझौते के साथ में। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में। और दोस्तों चुनाव भी होते हैं 1946 में। फिर क्या होता कि 12 राज्यों में से 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनती है। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? 1948 में। नथुराम गोडसे करते हैं। चीन पर भारत का आक्रमण कब हुआ? 1962 ईस्वी में चीन भारत पर आक्रमण करता है। भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी में। ये ताशकंद समझौता दोस्तों 1966 ईस्वी में होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ताशकंद समझौता उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। वहाँ दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री होते हैं मोरारजी देसाई। नहीं सॉरी दोस्तों, जो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लाल बहादुर शास्त्री, यहाँ दोस्तों मर जाते हैं ताशकंद के अंदर। और बता रहे हैं कि उनको हार्ट अटैक आया था, लेकिन कहते हैं कि जहर देकर उनको मार दिया गया था। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769, अंग्रेजों और हैदर अली के बीच हुआ था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच, ये भी दोस्तों अंग्रेजों और हैदर अली के बीच हुआ। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792, ये टीपू सुल्तान के बीच लड़ा गया था, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। चौथा 1799 में हुआ था। तो दोस्तों चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में फिर अंतिम रूप से हार हो गई थी टीपू सुल्तान की। फिर दोस्तों फिर संधि हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि, उसमें तो पूरा मैसूर साम्राज्य था अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। कारगिल युद्ध कब लड़ा गया? 1999 ईस्वी में भारत पाकिस्तान के बीच, अटल बिहारी की सरकार थी। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 में। दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 ईस्वी में, जिसमें दोस्तों महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था
और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। क्रिप्स मिशन कब आया था भारत 1942 ईस्वी में? उसमें दोस्तों अध्यक्ष क्रिप्स थे, सर क्रिप्स थे। चीनी क्रांति कब हुई थी? 1911 ईस्वी में हुई थी चीनी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों ये जो हमारा वीडियो था इतिहास की प्रमुख घटनाओं से संबंधित, इसमें हमारे 53 सवाल थे और ये वीडियो कंप्लीट होता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।